नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपसे यदा कदा जब भी बातें होती हैं तो आप अपनी राशियों के विषय में जो पूछते हो कि आचार्य जी कौन सी राशि देखनी चाहिए, जन्म राशि या नाम राशि, तो जो आपका प्रचलित नाम है आप उसी को देखिए। उन राशियों के अनुसार ही आपका जो जीवन का कर्म भाव है वो बनता रहता है। अब जैसे राजन साड़ी है या गुरदयाल बुक सेलर्स हैं, इस प्रकार से यानी गुरदयाल नाम गुरदयाल से चलेगा, ऐसे ही राजन से नाम चलेगा तुला राशि और गुरदयाल से कुंभ राशि। इन राशियों के हिसाब से जब आप देखते हो साप्ताहिक फलादेश तो आपको सब प्रकार से सुविधाकारक जो जीवन मिलता है उसी का फल आपको प्राप्त होता है। तो मित्रों, आइए साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। 24 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक ये साप्ताहिक फलादेश। मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और यात्रा के योग बनते हैं। आपको भ्रमण के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। वृष राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय कष्टकारी है। वाहन इत्यादि से सचेत रहें। कोई अचानक आपको कोई न कोई कष्ट दे जाएगा जिसके कारण बस आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सोच समझ करके किसी के साथ वार्तालाप करें। वो कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए पहले विचार विमर्श कर लें, उसके बाद काम करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह वृष राशि वालों ने करना क्या है, इस सप्ताह यदि करना चाहें तो गौ सेवा करें, गौ माता को चारा इत्यादि दें, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा। मिथुन के बाद कर्क राशि वालों पे चलते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को यह सप्ताह बड़ा लाभकारी है। कारोबारियों के लिए भी धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और उनको जो है आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। नई सोच विचार जो उनके जीवन में चल रही है उसके लिए क्रियान्वित रहें, लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क के बाद सिंह राशि वालों के साथ चलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा कष्टकारी है। मानसिक तनाव रहेगा, आर्थिक थोड़ी बहुत कमी पेशी रहेगी, जिसके कारण बस मन के अंदर कोई न कोई दुविधा आपको घेरी रहती है। इस सप्ताह आपने करना क्या है, गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी की आराधना करें। कहते हैं ना, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्य जम्बु फलचारु भक्षणम उमासितव शोध विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्यताय नागाननाय सुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश जी की आराधना करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है, क्योंकि विघ्न हरण है, मंगल करता है, मंगल मूर्ति। इसलिए इनका ध्यान करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। कन्या के बाद चलते हैं तुला राशि में। तुला राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के साथ चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय लाभकारी नहीं है। मानसिक तनाव बना रहेगा, शारीरिक कष्ट होगा, परिवार में कोई न कोई विघटन होगा, कलह, बिना बात के आपके बातों का अर्थ कुछ और है, निकलता कुछ और है। इस प्रकार से आप परेशान रहोगे, इसलिए वाणी को संयमित कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि हर एक के साथ हर प्रकार की बात नहीं की जा सकती, इसलिए सोच विचार के बात करना है। वो कहते हैं ना, सोच विचार तोल भाव से बात करोगे तो लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आपने करना क्या है, आपने करना है संकटों के निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसा कर्म करने से निश्चय आपके संकटों का निवारण होगा। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि में। धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद की प्रतिभूति रहेगी, अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा। मित्रों, ये समय बड़ा लाभकारी है। इस समय का सदुपयोग करोगे तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी। धनु के बाद मकर राशि पे चलते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं है। मानसिक शारीरिक कष्ट होगा, अर्थ का व्यय होगा, बिना वजह किसी न किसी से झगड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक काम कीजिए। आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, इसलिए सोच विचार करके काम करना। इस सप्ताह आपने करना क्या है, वृद्ध आश्रम में जाकर के फल का अन्न का दान कीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। उनके आशीर्वाद से आपके कष्टों का निवारण होगा। कुंभ राशि पे चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, नए वाहन आने की खुशी भी बनती रहेगी, नए शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा। मित्रों, इस सप्ताह आनंद पूर्वक भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जी की जितनी आराधना करोगे इस सप्ताह के अंतर्गत उतना ही फल की प्राप्ति होती रहेगी। अब चलते हैं मीन राशि पे। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, कुछ धन इत्यादि रखा है, तो उस धन की प्राप्ति आपको प्राप्त तुरंत होती चली जाएगी। मन प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह के अंतर्गत। इस सप्ताह करना क्या, आपने भगवान शंकर जी की आराधना करें, भगवान शंकर जी के ध्यान करें। कहते हैं ना, भगवान शंकर जी सभी प्रकार के देवों के देव महादेव हैं। जैसे आप इनकी पूजा अर्चना करोगे, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। मित्रों, ये तो था एक साप्ताहिक फलादेश, जिसके अंतर्गत आप अपने मन भावों को स्पष्ट करके लाभ की प्राप्ति ले सकते हो। इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, इस सप्ताह में यदि करना चाहते हो तो पक्षियों को उनके खाने के भोजन की व्यवस्था कीजिए, गौशालाओं में जाकर के गौ माता के लिए चारा इत्यादि का प्रबंध कीजिए, और अगर हो सके इस सप्ताह के अंतर्गत एक पेड़ माता के नाम पे जरूर लगाइए। वनस्पति जितनी आप खिलाते रहोगे, खिलती रहेगी, उतना ही आपको लाभ मिलता रहेगा। कहते हैं एक पेड़ के लगाने से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, और जब नाश होता है तो आप देखिए खुशी खुशात क्या रहेगा। जीव भी उसके ऊपर छाया लेकर के खड़े होते हैं। वो पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता, ये नहीं कि लगा दिया और भूल गए, नहीं, उसकी रक्षा भी कीजिए, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो आपकी रक्षा करेगा। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाइए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है, उस मिशन में आप भी योगदान दीजिए, आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। ये छोटे मोटे उपाय करने से आपके जीवन के संकटों का निवारण हो जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।